दोस्तों, अमेरिका के हिस्ट्री में डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे प्रेसिडेंट रहे जो अक्सर विवादों में रहते हैं। हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप एक विवाद से घिरे हैं, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज को लेकर चर्चा में है वैसा कुछ अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है। असल में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कुछ क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं और ऐसा पहली बार है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे। और तो और डोनाल्ड ट्रंप पर एक दो नहीं बल्कि 34 क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि हर चार्ज पर 4 साल की मैक्सिमम सजा का प्रावधान है, यानी कि 34 चार्जेस के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को मैक्सिमम 136 साल की सजा हो सकती है। तो क्या अब ट्रंप की बची कुछ जिंदगी जेल में कटेगी? ट्रंप की बची कुछ लाइफ जेल में कटेगी या नहीं, इसका पता तो तब चलेगा जब कोर्ट में इस केस की हियरिंग शुरू होगी। लेकिन फिलहाल इस कहानी में कई दिलचस्प मोड़ है और सवाल सिर्फ एक ही है कि आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या क्राइम कर दिया जो उनके जेल जाने की संभावनाएं बन रही हैं। क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2006 में शुरू हुए डोनाल्ड ट्रंप के अफेयर से। हालांकि इस मामले पर ट्रंप का कहना है कि अफेयर कभी हुआ ही नहीं था। 2006 में जब डोनाल्ड ट्रंप टीवी शो होस्ट किया करते थे तो उस समय नेवेडा शहर में हुए एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में ट्रंप की मुलाकात एक अडल्ट एक्ट्रेस स्टोमी डैनियल्स से हुई थी। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ। उस वक्त तक ट्रंप की शादी मेलानिया के साथ हो चुकी थी और दोनों की शादी को करीब 1 साल बीत चुका था। कुछ साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर 10 साल के बाद 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बने तो डेनियल ने सोचा कि उम्मीदवार ट्रंप के साथ उनके अफेयर के बारे में पूरी जानकारी दुनिया को पता होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने अपनी कहानी एक अखबार नेशनल एनक्वायर को बेची। ये एक एंटरटेनमेंट न्यूज़पेपर है जो बड़ी बड़ी हस्तियों और सेलिब्रिटीज के इसी तरह के गॉसिप्स को पब्लिश करता है। ये अखबार अमेरिकन मीडिया इंक यानी कि AMI के मीडिया हाउस के अंदर आता है। AMI के बारे में ये बात जानने लायक है कि AMI के CEO डेविड पार्कर डोनाल्ड ट्रंप के करीबियों में गिने जाते हैं। इसी वजह से AMI ने ट्रंप की पॉजिटिव इमेज बनाए रखने के लिए एक अलग ही तरीका इजाद कर लिया। ये मीडिया हाउस डोनाल्ड ट्रंप की नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करने वाली खबरों के राइट्स खरीद लेता है, लेकिन उस खबर को कभी पब्लिश नहीं करता। वैसे तो किसी खबर को बाहर आने से रोकने के लिए आप रिश्वत देकर भी सामने वाले का मुंह बंद करवा सकते हो, लेकिन एक तो वो तरीका इलीगल होगा और ऐसा भी हो सकता है कि बाद में सामने वाला ही आपको ब्लैकमेल करने लग जाए। लेकिन जिस तरीके का इस्तेमाल AMI करती थी उससे उनके पास उस रिपोर्ट के एक्सक्लूसिव राइट्स आ जाते थे और खबर देने वाला अब किसी और से वो कहानी शेयर नहीं कर सकता था। और ये तरीका ये मीडिया हाउस एक बार नहीं कई बार अपना चुका था। जैसे कि ट्रंप टावर के डोरमैन डीनो सुजादीन ने एक बार ट्रंप को इस बिल्डिंग के अंदर एक महिला के साथ जाते हुए और वापस आते हुए देखा था। और तो और सुजादीन का ये भी कहना था कि ऑलरेडी शादीशुदा ट्रंप का 1980 में एक औरत के साथ अफेयर था और दोनों का एक बच्चा भी था। लेकिन साल 2015 में सुजादीन ट्रंप से जुड़ी इस कहानी को लीक करते इससे पहले ही AMI ने $30,000 देकर इस स्टोरी के एक्सक्लूसिव राइट्स ले लिए, लेकिन खबर पब्लिश नहीं की। इतना ही नहीं, 2006-07 के बीच कैरल मैकडुगल नाम के एक एक्ट्रेस के साथ हुए डोनाल्ड ट्रंप के अफेयर की स्टोरी को भी AMI ने इसी तरह दबाया। $1,50,000 कारिन को देकर उन्होंने एक्सक्लूसिव राइट्स लिए और फिर स्टोरी पब्लिश नहीं की। डेनियल वाले केस में भी अखबार कुछ ऐसा ही करना चाह रहा था, क्योंकि इलेक्शन में टाइम बहुत कम बचा था और उसी टाइम डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के अफेयर्स की खबरें सामने आती तो इससे उनकी छवि खराब होती। इसलिए डेनियल को $1,30,000 देने का वादा किया गया था। इलेक्शन नजदीक आ रहे थे और डेनियल को पेमेंट नहीं मिल रही थी। पेमेंट करने की जिम्मेदारी ट्रंप के लॉयर मिशेल कोहेन की थी। हालांकि जब उन्हें ऐसा डाउट हुआ कि पेमेंट लेट होने की वजह से डेनियल डील कैंसिल कर सकती हैं, तो कोहेन ने एक शेल कंपनी के थ्रू पेमेंट कर दी। कोहेन ने कोर्ट में इस बात को एडमिट भी किया, लेकिन ट्रंप लगातार इसे डिनाई करते जा रहे हैं। और तो और उन्होंने अपने लॉयर कोहेन तक को झूठा बता दिया, जबकि कोहेन 3 साल जेल में सजा भी काट चुके हैं और उनकी सजा का पीरियड अभी रिसेंटली ही पूरा हुआ है। वैसे आपको बता दें कि अमेरिका में किसी को सीक्रेटली पैसे देना, उसका मुंह बंद करना क्राइम नहीं है। तो अब तो आपको लग रहा होगा कि कोहेन को किस बात की सजा हुई। असल में कोहेन को टैक्स इवीजन, बैंक के सामने फॉल्स स्टेटमेंट प्रेजेंट करना, अनलॉफुल कैंपेन कंट्रीब्यूशन जैसे क्राइम्स के लिए जेल भेजा गया। अब अगर ट्रंप की बात करें तो अमेरिका में मैरिड होने के बाद अफेयर करना भी क्राइम नहीं है, तो फिर ट्रंप पर क्या चार्जेस लगे हैं? दरअसल ट्रंप पर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन को गलत तरीके से रिकॉर्ड करने के इल्जाम लगे हैं। ट्रंप पर 11 बार फॉल्स इनवॉइस, 11 बार फॉल्स चेक और 12 बार फॉल्स
जनरल लीडर एंट्रीज के इल्जाम लगे हैं। बताया जा रहा है कि कोहेन ने जो पैसे डेनियल को दिया वो उन्हें ट्रंप से मिले थे और इसी लेन देन के बीच में पैसों की कुछ हेराफेरी हुई थी। दरअसल ट्रंप ने यह शो किया था कि उन्होंने जो पैसे अपने लॉयर कोहेन को दिए थे वो एक नॉर्मल लीगल फीस है, जबकि ऐसा नहीं था। हालांकि कोहेन कोर्ट में इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि ट्रंप का कहना है कि कोहेन झूठ बोल रहे हैं। उनका तो ये भी कहना है कि उन पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन न्यूयॉर्क के लॉज के हिसाब से बिजनेस को फाल्सीफाई करना तभी क्राइम माना जाता है जब वो किसी और प्राइमरी क्राइम को छुपाने के लिए किया गया हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के केस में प्राइमरी क्राइम वही क्राइम है जिसके लिए उनके लॉयर कोहेन को सजा हुई है। अब ये ट्रंप पर क्राइम वाकई प्रूव होगा या नहीं, ये तो पता चलेगा तब जब कोर्ट में उनकी केस की हियरिंग शुरू होगी। लेकिन इस बीच ये खबर आ रही है कि ट्रंप के इलेक्शन से एक न्यूज चैनल को काफी भारी पड़ गए हैं। अगर नंबर्स की बात करूं तो फॉक्स न्यूज चैनल को ये इलेक्शन $787.5 मिलियन का पड़ा है। असल में इस चैनल ने 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उपयोग होने वाली वोटिंग मशीन पर एक रिपोर्ट दी थी। वोटिंग मशीन बनाने वाली कंपनी डोमिनियन ने न्यूज चैनल पर डिफेमेशन का केस कर दिया है। डिफेमेशन यानी कि जानबूझकर किसी की छवि खराब करने की कोशिश करना। हालांकि 3 साल बाद यह केस सुलझ गया है। वोटिंग मशीन बनाने वाली कंपनी ने फॉक्स पर $1.6 बिलियन यानी कि करीब 13,000 करोड़ की मानहानि का दावा किया था, लेकिन लास्ट मिनट में चैनल ने इस मामले का सेटलमेंट कर लिया और अब उस कंपनी को $787.5 मिलियन यानी कि लगभग 64.5 अरब रुपए देने होंगे। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगे इल्जामों के बीच हम फॉक्स मीडिया हाउस को कहां से ले आए। तो आपको बता दें कि असल में फॉक्स चैनल को कंजर्वेटिव मीडिया कहा जाता है, क्योंकि इस चैनल पर अक्सर ये इल्जाम लगे हैं कि यह कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पोजीशंस, रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में बायस्ड खबरें दिखाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मामले के तार भी डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े हों। इस मामले के तार ट्रंप के केस से कितने जुड़े हैं ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल फॉक्स न्यूज चैनल ने अपना मामला आउट ऑफ द कोर्ट सेटल कर लिया है। लेकिन क्या सबसे ज्यादा विवादों में रहने वाले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ऊपर लगे इल्जामों से बच पाएंगे या फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा? फिलहाल ये मामला न्यूयॉर्क के स्टेट कोर्ट में है, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में भी जाए। आपको बता दें कि अमेरिका में लीगलाइजेशन और जुडिशरी उतनी इंडिपेंडेंट नहीं है जितनी कि इंडिया में। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं और इस समय अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जजेस डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ही चुने गए हैं। तो क्या वे जजेस ट्रंप के खिलाफ ही फैसला देंगे, ये भी देखने लायक होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ट्रंप ने ये क्राइम्स कमिट किया है या फिर उन पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं? इस पूरे मामले पर अपने विचार कमेंट करके बताइए। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।